आर्टिकल। आर्टिकल हमें कैसे लिखना है? व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के जो मेन तत्व हैं वो क्या हैं, जिनके आधार पर हमारा आर्टिकल लिखा जाए और उसमें हम पूरे नंबर प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो देखते हैं आर्टिकल में जो भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए, इनकी कौन कौन से एलिमेंट होना आवश्यक है। तो एक एक करके इसको कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल। एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल क्या कहलाएगा? यानी कि आर्टिकल हमारा जो लिखा जाता है उस आर्टिकल में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है या तत्व होना चाहिए। पहला हमारा आर्टिकल है टाइटल और हेडिंग। टाइटल जैसा कि नाम का भी फेमस रहता है। टाइटल मतलब कि जिसके नाम पर आधारित कहानी होती है या कहानी जिस नाम पर लिखी जाती है वो टाइटल कहलाता है। जैसे बात, ये जयशंकर प्रसाद का ऐसे है तो उसमें बात कैसे करना है, क्या रखना है, तो उसको समझाया गया तो उसका टाइटल क्या कहलाएगा? बात कहलाएगा। ऐसे ही ए फेलो ट्रैवलर, तो वो चैप्टर का टाइटल कहलाएगा ए फेलो ट्रैवलर, क्योंकि यात्री की बात हुई है। ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें तो मान लेते हैं द लास्ट लेसन, इंटर क्लास का चैप्टर है तो उसमें लास्ट लेसन टाइटल बन जाएगा क्योंकि उसका नाम होता है। ऐसी कोई मूवी होती है, टाइटल सॉन्ग सुनते हैं अक्सर लोग, तो टाइटल सॉन्ग मतलब ऐसा सॉन्ग जिसमें उस मूवी का नाम बार बार आए तो वो टाइटल सॉन्ग कहलाता है। तो हेडिंग क्या होगा? टाइटल शुड बी आई कैचिंग। कैसा होना चाहिए? आई कैचिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोल थीम्स, सेंट्रल थीम्स, मतलब टाइटल ऐसा हो जिस पर उसकी थीम सेंट्रल रहे, यानी कि उस पर केंद्रित रहे। ठीक है, लोगों की आंखें उस पर गड़ी रहें, तो ये लिखना है। फिर नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम होना चाहिए। मतलब साइन ऑफ योर आर्टिकल विद योर नेम आइदर एट द एंड, मतलब उसमें लेखक का नाम भी होना चाहिए जिसने भी वो टाइटल लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? Establish the content through topic, sentence and focus on positive and negative thinkings. इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें हमें उसकी जिस आर्टिकल पर भी हम जो लिख रहे हैं तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हमें उसकी नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग इन दोनों पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। फोकस ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द टॉपिक। इन टॉपिक का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर ही ध्यान देना होगा, दोनों ही इसमें शामिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका है इसी में पुट द टॉपिक और perspective specify it keeping to readers interest, impact of the providing some surprising information or related the content। मतलब इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा कंटेंट इंट्रोडक्शन हम लिखें कि लोग जो भी रीडर है यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने में मजबूर हो जाए, उसको ध्यान से पढ़े और पढ़ने में उसकी रुचि भी रहे, वो पढ़ना ना चाहे तो भी मतलब उस चीज़ को पढ़े। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं कंटेंट। कंटेंट क्या है? हाईलाइट। हाईलाइट कहते हैं कि उस चीज़ को हाईलाइट कर देना कंटेंट के आधार पर जिससे कि लोग उसके जुड़े रहें और उसको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें चाहें। तो उसमें क्या करेंगे हम? हाईलाइट्स वेरियस एस्पेक्ट्स टॉपिक, लाइक बहुत से टॉपिक होते हैं जैसे कैसेस है, इफेक्टिव होना चाहिए और एडवांटेज होना चाहिए, इसमें डिसएडवांटेज भी होना चाहिए। इनके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। शादी डीमेरिट्स है, मेरिट्स है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ये सारे पॉइंट इसमें वर्डों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार इसी के आधार पर हम जो है अपना कंटेंट लिखते हैं। अब बात आती है एंडिंग की। एंडिंग उसकी किस प्रकार होनी चाहिए? गिव योर ओपिनियन। एंडिंग क्या करेंगे? हम अपने विचार लिखें, कमेंट करें, फिर क्रिटिसिज्म उसकी आलोचना दिखाएं और रिकमेंडेशन। इन उसकी डिमांडेशन, रिकमेंडेशन क्या है, लोगों की मांग क्या है, तो उसको भी इसमें सबमिट करना होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है? हम सारा सब कुछ लिखा हुआ जो भी हमने लिखा है उसको हम क्या कर देते हैं? लास्ट में कंक्लूजन साथ में उसको फिनिश कर देते हैं, उसी में इसको हम कर देते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन मतलब कि कंक्लूड कर देना अपनी स्टोरी को जल्दी से उसके साथ वहाँ पर समाप्त कर देना। जैसे क्या है? कंक्लूड विद होप,
मतलब हमें एक इच्छा के आधार पर या एक होप विद आशा, विद होप यानी कि आशा के साथ उसको हमें कंक्लूड करना चाहिए। वार्निंग चेतावनी देते हुए। एंड अपील टू कॉल फॉर, अपील मीन्स होती है विनती करना, और कॉल फॉर एक्शन यानी हम उसको वार्निंग देंगे, कॉल अपील मतलब अपील भी करेंगे, कॉल फॉर एक्शन उसके लिए बुलाएंगे भी, और विद होप आशा के साथ। ये सारी चीज़ें जो है टॉपिक में होना चाहिए, तो हमारा जो आर्टिकल है वो परफेक्ट हो जाएगा। इंटर के लिए है और 10th के लिए मैं कल बताऊंगा। ये टॉपिक हमारा 10th और इंटर दोनों के लिए है, आप किसी क्लास को मत समझिएगा। तो ये मैंने समझा दिया, इन पॉइंट के आधार पर आप आर्टिकल लिखते हैं तो पक्का आपके लिए कोई नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।